हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते कहाँ पर है, उसकी पहचान क्या है, उसको पहचानें कैसे, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट में प्रयोग तो होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया का फल, अगर कोई काम कर रहे हैं, काम का असर जिसके ऊपर पड़ेगा ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया क्रिया का फल यानी काम का फल जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट की पहचान है। पहचान क्या है? क्या प्लस क्रिया। क्या प्लस क्रिया ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या प्लस क्रिया कैसे होगा? जैसे वह सोहन को एक किताब पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है? तो किताब पढ़ाता। ऑब्जेक्ट किसको पढ़ाता है? तो किसको प्लस क्रिया भी ऑब्जेक्ट होता है। सॉरी, दो पहचान होता है, एक क्या प्लस क्रिया से ऑब्जेक्ट मिलता है और किसको प्लस क्रिया से ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए है कि वह सोहन को एक किताब पढ़ाता है, इसमें क्या होगा? क्या पढ़ाता है? तो किताब पढ़ाता है, तो किताब भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वो किसको पढ़ाता है? तो सोहन को पढ़ाता है, वो भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का दो रूल होता है। यदि आप सब्जेक्टिव किस पढ़े हैं, केस का शुरुआती पॉइंट पढ़े हैं, तो आपको ध्यान होगा कि सब्जेक्ट का जो पहचान था वो क्या था? कौन प्लस क्रिया। क्या था? कौन प्लस क्रिया। अगर इसी वाक्य में हम देखें कौन पढ़ाता है तो वह पढ़ाता, तो वह मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। किसको पढ़ाता था? सोहन को। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाता है? किताब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की दो पहचान, क्या प्लस क्रिया, क्या पढ़ाता है तो ये ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाता है? सोहन को, ये भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ाता था? वह पढ़ाता, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो तीनों पहचान, ये पहले तीनों टॉपिक से दो चीज मिलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ाता है तो सब्जेक्ट, क्या पढ़ाता है तो ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाता है तो ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की दो पहचान, क्या प्लस क्रिया, किसको प्लस क्रिया। क्या पढ़ाता है? ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाता है? ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से कोई भी काम हो उसमें यही दो पहचान है, क्या प्लस क्रिया, किसको प्लस क्रिया। इसमें दो प्रकार ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु के लिए होता है क्या प्लस क्रिया, व्यक्ति के लिए होता है किसको प्लस क्रिया। क्या होता है? किसको प्लस क्रिया से होता है, और किसको प्लस क्रिया से व्यक्ति का बोध होता है। क्या ना रहेगा? ऑब्जेक्ट की पहचान में क्या प्लस क्रिया, किसको प्लस क्रिया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग होते हैं उसमें कोई क्या क्या प्रयोग होते हैं उसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग हुआ है वो नाउन एज ए ऑब्जेक्ट। नाउन एज ए ऑब्जेक्ट। नाउन एज ए ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में। अब नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से होता है? तो कहा गया है कि नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव के दोनों में सेम होता है। कह रहा है कि जो भी नाउन होते हैं ना, नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में रहे या सब्जेक्ट के रूप में रहे, दोनों में सेम होते, इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में राम हेल्प्स मोहन, क्या कर रहा है कि राम हेल्प्स मोहन, मतलब शुरू में हुआ था राम हुआ, लास्ट में हुआ था मोहन हुआ। अगर मोहन शुरू में रहता मोहन लिखा था, राम और लास्ट में रहेगा था राम में लिखाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, नाउन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउन जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार में रहेगा। यानी कि नाउन सब्जेक्टिव किस में आवे यानी शुरू में आवे, ऑब्जेक्टिव किस में आवे यानी अंतिम में आवे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउन सभी जगह समान रहता है और एक ही जैसा लिखा जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में बिल्कुल भिन्न होता है, यानी बिल्कुल अलग होता है। ये नहीं कि शुरू में है तो आई किए तो लास्ट में आई कर दें, गलती हो जाएगा। भिन्न होता है जो निम्नलिखित है। कैसे प्रयोग करना ध्यान से देखिएगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन दिया है, ऑब्जेक्टिव केस दिया है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और उसका हिंदी है। जैसे आई होता है तो अगर शुरू में होगा तो आई का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम लास्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस ना मी का प्रयोग करना होगा। अगर आप अंतिम में मी का प्रयोग ना करके अगर आई का प्रयोग करते तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं ना है। और अंत में ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल प्रोनाउन में हमें लिखा हुआ आई, लिखा हुआ आई का हो जाएगा मी, और मी का हिंदी क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा। सब्जेक्टिव रूप में वी होगा, वी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव अस, अस का हिंदी क्या हो जाएगा? हमें, हम लोगों को, हमें हो जाएगा और हम लोगों को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें और हम लोगों को। यू है, यू का ऑब्जेक्टिव कैसे यू रहता है, जो सेम रहता है। तो ये कोई एक को सेम है और एक और शायद सेम होगा, नहीं सेम नहीं रहता, एक ही सेम रहता है। और ये नहीं, एक इट भी सेम है। जो भी है, जो दो को सेम है, दो को सेम है, ये सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट रूप में रहेगा, जिसका हिंदी हो जाएगा तुम है, तुम लोगों को, आपको, आप लोगों को। ठीक है, ये हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव। वैसे ही का होता है हिम, हिम माने होता है उसे, पुरुष जाति के लिए। जो शुरू में होगा तो ही का प्रयोग होगा, लास्ट में होगा तो हिम का प्रयोग होगा। अगला है शी का हो जाएगा हर, ठीक है, जिसका उसे होता है स्त्री जाति के लिए होता है।
ईट का ईट होता है, इसका भी सेम है, जिसका हिंदी क्या होता है, इसे, उसे या इसे होता है निर्जीव वस्तु के लिए होता है। और दे का होता है देम, देम मान हो तो उन्हें, उन लोगों को। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये सब जब भी प्रयोग होता है लास्ट में प्रयोग होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जब शुरू में होगा तब क्या होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं वोकेटिव केस। केस का एक टॉपिक बाकी रह गया, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस बहुत लंबा नहीं, बस एक टॉपिक है। क्या लेगा, जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस थोड़ा समझ लेते हैं, चर्चा आगे करेंगे। हम सेंटेंस चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा हम बताएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, या सेंटेंस के अलग अलग प्रकार जो होते हैं उसमें कौन कौन से है। ठीक है, तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जैसे जानते होइएगा, कहते हैं दरवाज़ा बंद करो, कहते हैं गरीबों की मदद करो, ये एडवाइस हुआ। जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़, मतलब कहते हैं कृपया इस काम को कर दो, या कृपया एक गिलास पानी लाओ, इस प्रकार क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो उस सबको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ज़्यादा माना जाता है, कि जिसमें ऑर्डर देने की बात हो। जैसे कहेंगे किसी को डांट देते हैं, दरवाज़ा बंद करो, तो ये ऑर्डर वाला हो गया। एडवाइस हुआ, जैसे मान लीजिए सलाह किसी को देते हैं, जैसे गरीबों की मदद करना चाहिए, गरीबों की मदद करो, ये हुआ सलाह की बात हो। किसी में कृपया लगा के बोलते हैं कि कृपया एक गिलास पानी ला दो हमें, तो वो सब होता है एडवाइस हुआ, बस नहीं सर रिक्वेस्ट का होता है। तो ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कहेंगे दरवाज़ा बंद करो, इसका मतलब क्या है, हम सामने वाले को कह रहे हैं दरवाज़ा बंद करो, और सामने वाले को दरवाज़ा कह रहे हैं बंद करने के लिए, इसीलिए उसमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होता, सीधे बोल देते दरवाज़ा बंद करो। और सीधे दरवाज़ा बंद करो अगर बोल देते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसीलिए कहा गया कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेंगे ना तो उसी को वोकेटिव केस कहते हैं। अब कहते हैं नॉमिनेटिव केस पढ़े, उसका क्या होता है। नॉमिनेटिव केस जो पढ़े थे उसका क्या हुआ कि नॉमिनेटिव केस जो जानकारी में आया है, जो पढ़े है, उसमें क्या कहा गया कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाला केस सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है, और ये सब्जेक्ट रूप में हो रहा है तो ये भी सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो पहले ये सब्जेक्टिव केस में ही था, लेकिन अब बाद में इसको अलग कर दिया गया वोकेटिव केस, जिसमें कहा गया इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया था, ये हो जाएगा वोकेटिव केस। जैसे दरवाज़ा बंद करोगे क्लोज डोर होता है, लेकिन अगर राम को कहेंगे कि राम दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ जो राम आ जाएगा क्या आ जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।